नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। 20 सितंबर से देश भर में लागू तीनों किसान कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फिर से सुनिए, तीनों किसान कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमल पर रोक लगी है मतलब लागू होने पर रोक लगी है। अब तब तक तीनों किसान कानूनों पर रोक लगी रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं हटाता। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाई क्यों और रोक हटाएगी कब? देखिए, पहली बात जो बिल्कुल साफ समझ लीजिए वो ये है कि किसान अपनी फरियाद लेकर के सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। सरकार बार बार किसानों से कह रही थी कि आप हमारी नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। किसानों ने हमेशा यही कहा कि हमें कोर्ट नहीं जाना, आप कानून रद्द करिए। फिर जनहित याचिकाओं से मामला कोर्ट पहुंच गया। जनहित याचिका, जिनको अंग्रेजी भाषा में PIL कहते हैं, लोगों के हित में कोई भी याचिका लगा सकता है और कोर्ट जनहित में सुनवाई कर सकता है। तो किसानों पर जो फैसला आया वो जनहित पर किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि किसान कानूनों को कोर्ट कब तक होल्ड में रखेगी? तो 3 किसान कानूनों को तब तक होल्ड में रखेंगे जब तक कोर्ट की बनाई हुई कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं लगा देती। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ये कमेटी हमने अपने लिए बनाई है जिससे हमारे सामने किसान कानून की तस्वीर साफ हो सके। कमेटी वाले पहले खुद समझेंगे, फिर कोर्ट को समझाएंगे और जो कमेटी समझाएगी कोर्ट वही समझेगा। कोर्ट ने कहा है कि हम मामले का हल निकालना चाहते हैं, इसीलिए सारी कोशिशें कर रहे हैं। हमारे पास कानून को निरस्त करने और कमेटी गठित करने के अधिकार है। किसान कानूनों का मामला कोर्ट में जाने का फायदा सरकार को ही मिलेगा, क्योंकि अब सरकार किसानों से बात करने के लिए बाध्य नहीं होगी। सरकार ये दलील दे सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार करिए, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही माना जाएगा। मतलब सरकार ने एक तरह से दूसरा रास्ता बना दिया है। इससे होगा ये कि सरकार खुद बैकफुट पर जाने से बच जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के फेवर में आया तब सरकार ये कह सकती है कि हम तो किसानों का भला चाहते थे, इसीलिए कानून लेकर के आए थे। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को कमेटी में रखा है उनका नाम जानना आपका अधिकार है। उनके नाम हैं BS मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत। ये तो हुई कोर्ट की बात। अब सुनिए किसानों की बात। किसानों का कहना है कि पहली बात, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं गए और अब जब कमेटी बन गई है तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी किसानों की सही बात ही सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। इसकी क्या गारंटी है? कमेटी के लोग सरकार से नहीं मिल जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? हम कमेटी पर तभी एतबार कर सकते हैं जब किसानों की सही बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचाई जाए। किसान कहते हैं कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांग कानून होल्ड करने की थी ही नहीं, हमारी मांग कानून रद्द करने की थी और वो जारी रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, वो आंदोलन अनिश्चित समय तक जारी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।